सो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आपको जो पहली क्लास है OWS की बहुत ही पसंद आई है और काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज है हमारी क्लास नंबर 2। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2, जिसमें भी हमने क्या करने हैं, मोस्ट रिपीटेड OWS आस्क्ड इन एग्जाम्स भी वो 1 वर्ड करने हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे CGL हो, CPO हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछे जाते हैं और इन्हें हमें ख़त्म करना है छोटी छोटी क्लासों में। और बाकी भी हमारे टॉपिक्स चलते रहेंगे और जल्दी ही आपका 1-2 दिन में टॉपिक आएगा, एक ग्रामर का छोटा सा टॉपिक आपका आ जाएगा, जिसमें काफ़ी आप कंफ्यूज रहते हैं, तो ये आपके लिए सस्पेंस रहेगा भाई। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करें। हाँ जी, तो क्लास नंबर 2 जो आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है भाई, मैंने अपना की हुई ऐड। ठीक है भाई, तो जो हमारा जो पहला वर्ड है वो है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ मैं, अगर आपको वोकैब याद करनी है ना, तो वोकैब याद करने का सबसे आसान तरीका होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा रूट याद कर लो। हर वर्ड आपके रूट से बना है, हर वर्ड में कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स होकर ना वो आपका रूट से ही बना है, रूट से ही बना है। जैसे फोबिया, फोबिया हो गया, जेनो हो गया, ये सारे की सारे क्या है, एक रूट है। और इन्हीं रूट से हर वर्ड, जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं 99.9% वर्ड बेटा बने हैं रूट से। तो आपको रूट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको रूट का ज्ञान, फोबिया क्या होता है, जेनो क्या होता है, फाइल, फिलो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए इन चीज़ों का। ईगो क्या होती है, सारे के सारे। तो ये सारे के सारे हमें याद कर लेना, मैं आपको रूट वर्ड आपको याद भी करवा दूंगा। और मैंने एक वीडियो में पहले डाला भी है कि जितने लगभग रूट मैंने कम से कम 60-70 रूट मैंने आपको करवाए भी हैं और बाकी भी मैं आपको करवा दूंगा। तो आप रूट को याद कर लीजिए, क्योंकि रूट आपकी वोकैब याद करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, तो हमारा वर्ड है जेनोफोबिया। तो इसको हम यूज करेंगे एज ए नाउन। इसको कैसे यूज करेंगे हम? एज ए नाउन, जिसका मीनिंग हो गया एक्सट्रीम डिसलाइक और फियर ऑफ फॉरेनर्स। एक्सट्रीम डिसलाइक क्या करते हैं, एक ऐसा इंसान जो फॉरेनर्स, जो बाहर के लोग हैं, उनको क्या करता है, या तो बहुत ज्यादा डिसलाइक करता हो, उनको पसंद ही ना करता हो, या उनसे डरता हो। और सिर्फ फॉरेनर्स की बात नहीं, उनके कस्टम से, उनके जो रीति रिवाज हैं और दियर रिलीजियंस, यानी कुल मिलाकर ना तो उनको बाहर के लोग पसंद है, चाहे नेपाल का हो, चाहे भूटान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे USA का हो, मतलब फॉरेनर्स कोई भी हो गया जो बाहर का है, ना तो उन लोगों को पसंद करता है, ऊपर से उनसे डर भी लगता हो, ऊपर से उनको नापसंद भी करता हो। इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा हो गया उसके वो क्या नहीं करता, उनके वो कस्टम्स, जो रीति रिवाज होते हैं, उनको भी पसंद नहीं करते भाई साहब। और उनके जो धर्म हैं, जाति है, उनको भी वो लोग पसंद नहीं करते। उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं जेनोफोबिया। तो फोबिया का मीनिंग मैंने आपको फोबिया रूट वर्ड कराया है कि एक तरह का आपके अंदर डर होता है जो आपकी बीमारी बन जाती है। अ टाइप ऑफ फियर दैट आपका क्या बन जाता है, वो बीमारी बन जाता है। और जेनो का मीनिंग होता है फॉरेनर। फॉरेनर आपका हो गया, क्लियर हुई बात। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखना कैन हेल्प टू ओवरकम जेनोफोबिया। भी वो आपको क्या होता है, उससे ओवरकम होने में, आपको उससे उभारने में आपकी क्या कहता है, अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखें तो आपको जेनोफोबिया से आपको उभार सकता है, उससे आपको ऊपर लेके आ सकता है। बड़ा ही आसान वर्ड था। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट है बाइगॉट। बाइगॉट बड़ा ही आसान और अच्छा शब्द है, जिसका मीनिंग हो गया अ पर्सन हु हैज स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स एंड हु डज नॉट लाइक अदर पीपल हु हैव डिफरेंट बिलीव और डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। अच्छा, इसका मीनिंग आप समझो, मैं कह सकता हूं एक ऐसा पर्सन जो दूसरे धर्म को, यानी धर्मांध, मैं कह सकता हूँ अधर्मी हो, जो धर्म को या लोगों की बातों को कोई मतलब नहीं रखता हो। जैसे मान के चलो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं भाई साहब ना तो भगवान है, ना ही भूत है, ना ही कुछ हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और आपको आजकल रील्स में, वीडियो में देखते काफ़ी सारे मिल जाएंगे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वैसा है तो वैसा क्यों। तो ये फालतू की बातें। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं बाइगॉट, जिसको क्या करता है, जो लोगों को, जिसको एक फालतू का विश्वास होता है, फालतू की चीज़ें, फालतू की उसकी बातें होती है। यानी अ पर्सन हु हैज स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ्स, भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन अनरीजनेबल बिलीफ है, एंड हु डज नॉट लाइक अदर पीपल हु हैव डिफरेंट बिलीफ्स, भी जिसको दूसरी बातों पर भरोसा, उसको वो लोग पसंद ही नहीं है, उसको वो लोग पसंद ही नहीं है, उस इंसान को हम क्या बोलेंगे, बाइगॉट। जैसे मैंने बोल दिया अ रिलीजियस बाइगॉट, मतलब कोई इंसान है जिसको हिंदू धर्म से बड़ा ही प्यार है, वो मानता हो, जैसे हम सभी मानते हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो कहता है ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ऐसा है, ना कोई और धर्म है, कहता जो भी है मैं ही हूँ, या कुछ और है। ऐसे इंसान आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में आजकल चलते फिरते, आप देख सकते हो, मैंने तो बहुत देखे हैं रील्स में। होगी बात क्लियर? उस इंसान को हम बोलते हैं बाइगॉट। अगला जो वर्ड है वो है कार्निवोरस। आपने ज्योग्राफी में और बायोलॉजी में आपने ये वर्ड सुना होगा काफ़ी ज़्यादा।
कार्निवोरस। तो ज्योग्राफी में तो जब आप सुनते हैं कौन सी पढ़ते हैं भाई, क्या पढ़ते हैं आप, ईवीएस पढ़ते हैं, तब आप सुनते हैं, और बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं। तो इसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, और जिसका जो मीनिंग होता है वो हो गया रिलेटिंग टू अ पर्सन, एनिमल और अदर हैविंग और अदर लिविंग थिंग दैट ईट्स मीट। भाई मांसाहारी कह दूं ना हिंदी में मैं, भाई एक कोई एनिमल हो या कोई लिविंग हो या कोई पर्सन हो जो क्या करता हो, जो मांस खाता हो, जो मीट खाता हो, उसको हम बोलते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस। तो एग्जांपल, आई गेव अप माई कार्निवोरस डाइट सेवरल ईयर्स एगो। भी मैंने क्या कर दिया था, गिव अप करना मतलब चीज़ को छोड़ देना। भी मैंने कुछ टाइम पहले क्या है, अपनी कार्निवोरस डाइट को छोड़ दिया था यार। ये इस तरीके से आपका एग्जाम्पल है, आई गिव अप माई कार्निवोरस डाइट सेवरल ईयर्स एगो। भाई कुछ समय पहले मैंने क्या कर दिया था, अपनी कार्निवोरस डाइट को छोड़ दिया था। अगला जो वर्ड है बेटा वो है आपका यूलॉजी। बड़ा ही मस्त शब्द है भाई, ये बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही मीठा शब्द है। यू का मीनिंग होता है स्वीट, प्लीजेंट, और लजी का तो आपको पता ही है। तो मैंने क्या बोला, आपको रूट आनी चाहिए, यूलॉजी, इनका मीनिंग आना चाहिए। तो इसको हम यूज करते हैं एज ए नाउन। इसका मीनिंग अ स्पीच, पीस ऑफ राइटिंग, पोइम एटसेट्रा कंटेनिंग ग्रेट प्रेज स्पेशली फॉर समवन हु रिसेंटली डाइड और रिटायर्ड फ्रॉम वर्क। भाई जैसे किसी की डेथ हो गई या कोई इंसान रिटायर हो गया, उस टाइम हम क्या करते हैं, एक स्पीच देते हैं या फिर कुछ उसके लिए लिखते हैं, अच्छे अच्छे शब्द लिखते हैं, बड़े प्यारे प्यारे शब्द लिखते हैं। भगवान ना करे किसी की डेथ हो भी होती तो सबके, ये तो सच है, जब हो जाती तो हम उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। उस चीज़ को बोला जाता है यूलॉजी। यू का मतलब होता है प्लीजेंट, स्वीट, तो मीठी मीठी बातें लिखना या बताना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वो कौन सा पर्सन या तो हाल फिलहाल में रिटायर हुआ हो, जैसे रिटायरमेंट पार्टी होती है, आपने सुना होगा ये इंसान ये रिटायर हुए, इनके बारे में ये खास खास बातें, उन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की हैं, ये सब बातें होती है। तो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ कर लिया यूलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अ यूलॉजी टू फ्यूनरल। जब फ्यूनरल होता है तो यूलॉजी वगैरह मतलब जो बातें बताई जाती है। बड़ा ही आसान शब्द था और बड़ा ही अच्छा था भाई। नेक्स्ट है बेटा फेटलिस्ट। क्या है? फेटलिस्ट। फेटलिस्ट जो वर्ड है वो आप यूज करेंगे एज ए नाउन। कैसे यूज करेंगे? एज अ नाउन, जिसका मीनिंग हो गया समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन एंड दैट इवेंट्स स्पेशली बैड वंस कैन नॉट बी अवॉइडेड। यार कई बार आपने कुछ ऐसे पर्सन्स भी देखे हैं यार जो पता है क्या सोचते हैं, वो कहते हैं यार ये चीज़ कभी चेंज ही नहीं हो सकती। यानी मैं कह सकता हूँ यार जो भाग्य में लिखा है ना वो ओके ही रहेगा। मतलब मैंने क्या सोच लिया, आपने ये पुनीत सुपरस्टार की रील्स आती हैं, कहता मैं क्यों काम करूँ, मैं क्यों मेहनत करूँ, मेरे भाग्य में पैसा लिखा होगा ना तो अपने आप आ जाएगा। यानी ऐसी बात है कि अगर मेरे हाथ में पैसा लिखा है, मेरे हाथ में नौकरी लिखी है, तो मेरे को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, काम करने की क्या ज़रूरत है, अपने आप आ जाएगा। उसी चीज़ के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं ना वो करते हैं फेटलिस्ट। यानी आप मेहनत पे भरोसा नहीं करते, आप पड़े रहते हैं, भाग्य के भरोसे जिंदा रहते हैं, उस इंसान को बोल देते हैं। तो मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के लिए, आई एम नॉट अ फेटलिस्ट, भी मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। सी सेड आई एम ए रियलिस्ट, भी मैं फेटलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक रियलिस्ट पर्सन हूँ। उस इंसान से, उस लड़की ने ये बात की। तो फेटलिस्ट का मीनिंग आपको समझ आ गया, क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है जेनोसाइड। तो मैंने क्या बोला, आपको रूट्स याद करने होंगे। जितने ज़्यादा आपको रूट याद रहेंगे उतनी ज़्यादा आपको वो के साइड का मीनिंग किलिंग या डिस्ट्रक्शन होता है। और जेनो का मीनिंग आपको क्या हो गया, जेनो का मीनिंग कोई मतलब जनरेशन हो सकता है। इस तरीके से हमने यूज़ कर लिया। तो इसको हम क्या यूज़ करेंगे, एज ए नाउन यूज़ करेंगे, जिसका मीनिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ अ नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप। यानी कोई भी एक ग्रुप को ख़त्म कर देना, कोई भी एक ग्रुप का विनाश कर देना, उसको नाश कर देना। ग्रुप कौन सा? या तो किसी देश को, या कोई एथनिक को, या किसी रेस को, या किसी रिलीजियस ग्रुप को। मतलब कुल मिलाकर एक ग्रुप को ख़त्म करना है, ग्रुप का खात्मा करना, ग्रुप की जान लेनी है भाई। इस तरीके से जैसे मैंने बोल दिया भाई तुम्हें उस कबीले को ख़त्म करना है, कोई भी कबीला है तुम्हें उस कबीले को ख़त्म करना है, तो वो हो गया जेनोसाइड, मतलब उसको मारना। तो ये एक क्राइम भी माना गया है काफ़ी बड़ा। तो इसके बारे में मैंने बात की। एग्जाम्पल, जेनोसाइड इज एन इंटरनेशनल क्राइम। भी जेनोसाइड मतलब किसी भी ग्रुप को ख़त्म करना है, क्या है? इंटरनेशनल क्राइम है। होगी बात क्लियर? हाँ जी, वेरी गुड। और नेक्स्ट है बेटा जी, आपके लिए ना इस बार बड़ा ही अच्छा सोचा है मैंने, उम्मीद है आप मेरा साथ दोगे कंटिन्यू, ठीक है? तो अगला है हेरेटिक।
ये भी बड़ा अच्छा शब्द है और बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो नाउन की तरह हम इसको यूज करेंगे। इसका मीनिंग हो गया समवन हु हैज एन ओपिनियन दैट इज अपोजिट टू और अगेंस्ट द ऑफिशियल और पॉपुलर ओपिनियन। भी कुछ लोगों की ओपिनियन क्या होती है, सबकी ओपिनियन की उल्टी चलती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ओपिनियन क्या करती है बेटा, सबकी उल्टी चलती है। जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, मैंने बोला ये वन वर्ड के आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने आपको ना 1000 वन वर्ड करा दिए, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मैंने आपको 1000 वन वर्ड करा दिए, अब 1000 कराऊंगा और पेपर में आपके फॉर एग्जांपल 20 वन वर्ड आ रहे हैं, 20 में से यार मान के चलो 5 से 10 तो आएंगे ना, 5 से 10 तो आएंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं यार, 5 से 10 तो आएंगे। लेकिन कहता इनमें से नहीं आएंगे भाई, इनमें से नहीं आएंगे, कुछ और करेंगे। उस इंसान के लिए हम कर लेते हैं, कुछ और होते हैं, तो ऐसा तो होना ही नहीं है, हम तो उल्टे ही चलेंगे दुनियादारी से। तो उस इंसान को बोलते हैं हम हेरेटिक पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, जो हेरेटिक हो, उस इंसान को हम बोल देते हैं हेरेटिक पर्सन। फॉर एग्जाम्पल सी इज अ हेरेटिक, वो एक हेरेटिक है। एंड सी रिफ्यूजेज टू अटेंड मीटिंग, वो कहती है ना मेरे को तो मीटिंग अटेंड ही नहीं करनी, मैं तो इसकी उल्टी चलती हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। हुआ क्लियर? करेक्ट। नेक्स्ट है आपके लिए पिटारे में शब्द, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मीठा, ब्लेक। ब्लेक सुनसान, उजाड़ शब्द है ये भी, उजाड़, सुनसान, वीरान जिंदगी है आपकी, वैसा ही आपका शब्द है। क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड तो है नहीं, और गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं, आपके पास नौकरी है नहीं, तो आपके लिए क्या है, वीरान शब्द है। तो वीरान शब्द है, तो मीनिंग को समझो। एज एन एडजेक्टिव मैंने इसको यूज़ किया, ये जो बड़ा ही प्यारा शब्द है इसको मैंने कैसे यूज़ किया बेटा, एज एन एडजेक्टिव मैंने इसको यूज़ कर लिया। अरे किधर चला गया, मैंने इसको यूज़ कर लिया एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव मैंने इसको यूज कर लिया। इसका मीनिंग एन एम्प्टी प्लेस स्पेशली बोरिंग एंड नॉट अट्रैक्टिव, एक ऐसा स्थान जो पहली बात तो खाली हो भाई, दूसरा बात वो अट्रैक्टिव ना हो, बिल्कुल ही बोरिंग हो। आप कहीं गए घूमने के लिए, वहाँ पर ना पहाड़ थे ना, मतलब कुछ था ही नहीं, पूरा ही उजाड़ था भाई। जहाँ जाने के बाद इतने बने के तैयार कहाँ आ गया मैं। समटाइम आपके साथ कई बार हुआ भी होगा, कहीं घूमने गए या कुछ करने गए हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लीक। इसलिए मैंने बोला ब्रेक लाइफ भी नहीं होनी चाहिए। तो एग्जांपल, द हाउस स्टैंड्स ऑन अ ब्लीक वाइंड स्वेप्ट हिल टॉप। वो क्या थी, वाइंड स्वेप्ट हिल टॉप पे क्या थी, घर था, वो बड़ा ही उजाड़ था, वीरान था, हैरान वीरान परेशान करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लोरा, बड़ा ही अच्छा शब्द, और आप ज्योग्राफी में, ईवीएस में आप काफ़ी बार यूज़ करते हैं, जब आप ज्योग्राफी या बायोलॉजी पढ़ते हैं तब। तो इसका मीनिंग हो गया, काफ़ी बार पूछा भी जाता है, आपको लिखना भी होता है, ऑल द प्लांट्स ग्रोविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। भी कोई भी पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान के चलो अमेजन फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस अमेजन फॉरेस्ट में पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं उस इस पर्टिकुलर एरिया में, उसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्लोरा। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान के चलो आप ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, वहाँ पर जितने भी पेड़ों की प्रजाति हैं, जितने भी पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनकी जो प्रजाति हैं और वो जितने भी पेड़ हैं, उनके लिए हम एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के लिए कर सकते हैं वर्ड फ्लोरा। जैसे ही इज स्टडिंग द फ्लोरा ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिम घाट की जो प्लांट्स हैं उनके बारे में वो स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट आपका फोना, ये उसी से रिलेटेड आपको याद रह जाएगा फोना। फोना को भी हम एज ए नाउन यूज करेंगे, जिसका मीनिंग हो गया ऑल द एनिमल्स, एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, दैट लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो। जैसे मैंने क्या बात की थी अभी अमेजन फॉरेस्ट की, तो अमेजन फॉरेस्ट के जो एरिया में जितने भी प्रकार के लिविंग्स एनिमल्स रहते हैं ना, उनके लिए मैं वर्ड यूज कर दूंगा फोना, मतलब उनको इकट्ठा कर लिया मैंने, तो मैंने फोना बोल दिया कि इस एरिया में ये जीव जंतु रहते हैं, तो इसको मैंने बोल दिया फोना। फॉर एग्जांपल, ही इज स्टडिंग द फोना ऑफ द वेस्टर्न घाट, वो वेस्टर्न घाट के फोना के बारे में यानी जंतुओं के बारे में स्टडी कर रहा है, जीव जंतुओं के बारे में। सो बच्चे, ये थी हमारी दूसरी क्लास किसकी, OWS की, जो हमने कंप्लीट कर ली है। तो छोटी छोटी क्लासें चलती रहेगी, हमारा काम भी चलता रहेगा, छोटी छोटी क्लासों के साथ साथ हम अपने काम करते रहेंगे। सो अभी हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जो जल्दी आने वाली है। और दूसरा, आप वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और तीसरी बात, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते रहे, वहाँ पर वो केप भी है, मोटिवेशन भी है, स्पोकन से रिलेटेड सेशन भी चला रखे हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यार, वहाँ पर भी आप एक्टिव रहोगे तो आप कहीं ना कहीं एक्टिव रहो पढ़ाई के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।